कक्षा आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि एग्जाम में एवरेज से सवाल आए और इस टाइप से सवाल नहीं आए, ऐसा आज तक नहीं हुआ है और ना ही आगे आपका होने वाला है। लिविंग एंड ज्वाइनिंग रूम काफी जो है ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है एग्जामों में आपके। तो जय हिंद प्यारे दोस्त, आप देख रहे हैं विजन ऑफ मैथ, जहाँ पर टाइप 2 आप पढ़ेंगे लिविंग एंड ज्वाइनिंग ग्रुप। ठीक, यहाँ पर आपकी कुछ बातें जो है कंसेप्ट का है वो आपको समझना है। चलिए समझते हैं। हम आज इसको पढ़ेंगे डेविएशन और नॉर्मल दोनों मेथड से। डेविएशन मेथड हम आपको इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ये मेथड आपके कैलकुलेशन को कम करता है। किसको कम करता है? कैलकुलेशन को। एक चीज आप ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल हम एक ले रहे हैं, इस चीज को आप पहले समझिएगा। 1 2 3, ये 3 संख्या है, इसका हम औसत निकालते हैं तो 3 2 5 1 6 बटा में 3, यानी इसका एवरेज आया 2। केस 1 क्या है? इसमें जब हम कोई सेम संख्या जितना एवरेज आया उतना ऐड कर दे या रिमूव कर दे, यानी कि 2 इसमें हम जोड़ दे या 2 घटा दे। ठीक, तो यहाँ पर 2 जोड़ देते तो 6 में 2 जोड़ते कितना आता है? 8। और अब संख्या कितना हो जाता है? 1 2 3 और 1 4, तो एवरेज 2 रह गया। अगर हम 2 घटा देते तो अब आ जाता ये 4 और ये रह जाता 2, अब भी एवरेज कितना आ गया? 2। ठीक, केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। आप इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, जब हम केस खत्म कर देते हैं तब समझाएं। क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर हम 1 2 3 में एक संख्या जोड़ देते 1, तो ये कितना हो जाता आपका? 6 1 7 और 4, यानी कि आपका कितना हो गया? तो 4 इकाई 4 हो गया, 3 बच जाएगा आपका। ठीक है, तो 7 मरते में 28, 1.7। आ जाइए अगला। अभी हम केस नंबर 3 का बात कर ले। केस नंबर 3 जब हम इससे ज्यादा जोड़ दे, यानी 1 2 3 मान लेते हैं 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो गया 6 और 4 10, और यह हो गया 4, यानी 2 मरते में 8। फिर आपका 2 बच जाएगा, 2 मरते में 8, 2 मरते में 8, इस तरह से लगते चला जाएगा। ठीक, अगर आप इन तीनों केसों पे स्टडी किए तो आप एक चीज देखिए कि एवरेज अगर सेम जोड़ा जाए, यानी कोई अंक जो एवरेज है, मान लेते हैं कि ये औसत है आपका। ठीक है, हम यहाँ पेन का कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको और बढ़िया से समझ में जो है आए। ठीक, मान लेते हैं कि एवरेज 2 था। ठीक, और उसमें हम 2 ही जोड़े और 2 ही घटाए तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। केस 2 में देखिए कि अगर हम एवरेज से कम जोड़े हैं तो इसमें प्रभाव पड़ा कि एवरेज घट गया है। अगर हम एवरेज से ज्यादा जोड़े हैं तो इसमें प्रभाव पड़ा है कि एवरेज बढ़ गया है। आप इस चीज नोटिस कर रहे होंगे। ठीक, तो अब हम जो समझाना चाह रहे हैं, देखिए लिविंग एंड ज्वाइनिंग ग्रुप में जब डेविएशन लगाते हैं तो इस ये बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले से एवरेज 10 था, ठीक, और मान लेते हैं कि 8 वर्ष वाला एगो छोड़ के चला गया, इसका मतलब अब जो एवरेज आएगा वो 10 से कम ही आएगा। अब जो नया एवरेज होगा, नया एवरेज वो हमेशा 10 से क्या होगा? कम होगा। हमेशा 10 से क्या होगा? कम होगा। आशा करते हैं कि इन सारी बातों को आप समझ गए होंगे। अब प्रैक्टिकल सवालों के साथ इसकी जो है चर्चा करते हैं, क्योंकि सवाल के साथ इसकी चर्चा बहुत जरूरी है। चलिए चलते हैं। पहले सवाल देखिए, यहाँ पर 9 छात्रों का एक समूह, औसत लंबाई 168 है, यानी एवरेज जो है आपका कितना है? 168 है। लेकिन अब उसमें क्या हुआ? तो अब उसमें हुआ कि आपका 174 सेंटीमीटर और 184 सेंटीमीटर लंबाई के 2 छात्र और जुड़ी है, तो नया एवरेज जो होगा क्या होगा? अभी हम पढ़ा क्या है कि जब ज्यादा वाला जुड़ेगा एवरेज में वृद्धि होगा। क्या हो गया? एवरेज में वृद्धि होगा। अब देखिए, अब डेविएशन मेथड यहीं पर काम आता है। अब एवरेज में वृद्धि कैसे कंसेप्ट काम करेगा, देखिए 168 से कितना ज्यादा है? तो ये आपका 6 ज्यादा है। अब 168 से 184 कितना ज्यादा है? तो आपका 6 और 2 8 70, यानी कि 16 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 16, यानी टोटल 16 और 6 आपका टोटल कितना ज्यादा है? 22। और ये 22 ज्यादा कितना पर है? तो 9 तो पहले था, 2 और इसमें बढ़ गया, यानी 11 पर। तो अब ये 11 का औसत कितना वृद्धि हुआ? 2 का, यानी इसका औसत कितना हो जाएगा? तो 168 प्लस 2 170। अगर आप पहले वाले कंसेप्ट को और पहले पेज के कंसेप्ट को समझे होंगे तो ये सवाल आपको डेविएशन से आसानी से समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं आया, चलिए उनका भी उपाय है। आपका क्या है उपाय?
तो 9 गुने 168 प्लस 174 प्लस 184 बटा में आपका 11। क्यों 11? 9 को पहले था और 174 184 दो बढ़ गया। अब इस कैलकुलेशन को आप हल करके निकालिए और बना लीजिए। तो एग्जाम में बाबू एसएससी जो है 15 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग लिए लो है, और जो सेक्शनल टाइमिंग लिए लो है तो अपने के जो है डेविएशन अपनाना ही पड़ेगा। बिना डेविएशन के आप अगर नॉर्मल मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो नहीं बना पाएंगे उतने टाइम। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये पीछे नहीं बाबू, आगे चलना है। आगे देखिए, 4 दोस्त के एक समूह की औसत आयु कितनी है? तो आपका यह 24 है। नया दोस्त शामिल हुआ, औसत 25 हो गया, यानी समूह में शामिल की गई नई औसत आयु क्या है? तो नया में 1 का वृद्धि, कितना का वृद्धि? 1 का, और 4 को पहले था, 1 बढ़ गया यानी 5। तब ये 0.2 का वृद्धि कर दीजिए इस पर, यानी कि कितना हो गया? 24.2। अब यही चीज को अगर जो बनाना चाहे वो कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? 4 गुने 24 प्लस 25 बटा में 5, गोल गोल अंडा इस तरीके से पार लेना है। चलिए आगे चलिए तीसरे सवाल पर। 11 खिलाड़ी की क्रिकेट टीम की औसत आयु 27 वर्ष थी। अब 2 और खिलाड़ी शामिल हो जाते हैं जिससे औसत 26 वर्ष हो जाता है, मतलब औसत कम गया। जो आने वाला बात था वो कम था, जो जुड़ने वाली संख्या थी वो कम थी, तो 1 की कमी हुई। ठीक, और पहले था 11, अब हो गया 2, इसमें और जुड़ गया यानी 13 पर, तो कितना हो गया आपका? तो 13 की कमी। कितना की कमी हो गया? 13 की। तो जो 2 खिलाड़ी शामिल हुए थे उनका औसत आयु कितना होगा? अब ध्यान दीजिए, हम आपको पहले बताए कि अगर सेम संख्या जुड़ता यानी कि 27 ही जुड़ता तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मान लेते हैं कि जो दो जुड़ा होता वो 27 का अगर होता तो दोनों का टोटल होता 54। दोनों का टोटल कितना होता? 54। लेकिन दोनों का टोटल 54 नहीं हुआ है, उससे 13 कम हुआ है। उससे कितना कम हुआ है? 13, यानी कि 41 हुआ होगा, और 2 से भाग दे देंगे औसत निकालने के लिए, तो 20.5 जो इसका आंसर आ जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया वो ऐसे बनाएंगे, आपका 11 गुने 27, 11 गुने 27, और यदि टीम में 2 खिलाड़ी शामिल हो जाते हैं तो औसत कितना हो गया आपका? 26, यानी कि 13 गुने में 26 और माइनस में, ठीक, और बटा में क्या हो गया? तो बटा में आपका हो जाएगा, अब नया का एवरेज निकालना है 2 का, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 का। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, ये सवाल उन्हीं से बनने वाला है जो पहले पेज के कंसेप्ट को एकदम बारीकियों से सीखे हैं। ध्यान दीजिए कि अभी कहा है कि 80 छात्रों का जो है आपका एक कक्षा पर विचार करना है जिसका औसत बचत अच्छी है। पी नए छात्र ऐड है, यानी छात्रों की संख्या है पी, ठीक, और शामिल होते हैं जिनका औसत क्या है? क्यू। जिनका औसत क्या है? क्यू। जिनका एवरेज, इस पी वाले का एवरेज क्या है आपका? क्यू, ठीक। यदि पी और क्यू को जोड़ा गया तो ये आता है 100, और कहा है कि अब अधिकतम संभव एक्स आपका एवरेज क्या होगा, यानी मैक्सिमम कहा है। क्या कहा है? मैक्सिमम, यानी ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा इसका मतलब है कि जो जुड़ने वाले व्यक्ति की एवरेज होगी वो पहले से ज्यादा होगा, पहले से ज्यादा। इसका मतलब है कि Q का मान हमको रखना होगा 80 से ज्यादा, और P का मान हमको रखना होगा 20 से कम। P का मान क्या रखना होगा? 20 से कम। क्यों? क्योंकि 80 ये ले लिया तो ये बचेगा 20, और P का मान जितना कम होगा उतना ही ज्यादा आएगा। अब यहाँ पर देखिए डेविएशन कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि 80 पहले एवरेज था, ठीक, अब P पर जो है अभी Q माइनस 80 हो गया। Q माइनस 80 क्यों? क्योंकि 80 अब जो है ज्यादा होगा, 80 ज्यादा होगा कि 80 कम होगा Q की तुलना में, क्योंकि Q क्या रखना है? 80 से ज्यादा। Q क्या रखना है? 80 से ज्यादा। तो इतना का अंतर आया और Q पर, और टोटल कितना व्यक्ति पर? तो 80 व्यक्ति जिसमें P शामिल हो गया। अब मैक्सिमम कहा है और दोनों को 100 दिया है, तो मैक्सिमम के लिए हम Q को 99 रख लेते हैं और इसको 1, इसको 1। तो यहाँ पर 80 प्लस 1 गुने में 99 में से 80 गया 19, और यहाँ जुड़ जाएगा तो आपका हो गया 81, यानी कि हम 2 मरतबे भी लगाएंगे तो आपका 100 कितना लग जाएगा? आपका 62, यानी कि 80.2 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए,
एक परिवार में 6 सदस्यों का औसत वजन 25 केजी है। यदि परिवार का एक सदस्य जिसका वजन आपका 40 केजी है समूह छोड़ देता तो शेष परिवार की सदस्य का नया वजन क्या होता? 6 का वजन 25 है, इसका मतलब अगर छोड़ने वाला 25 का ही होता, छोड़ने वाला 25 केजी का ही होता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन छोड़ने वाला 40 केजी का है, मतलब औसत घटेगा। औसत क्या होगा? घटेगा। तो पहले 40 से 25 यानी कि 15 की वजन में कमी, और कितना पर? तो पहले 6 गो था, अब क्या हो जाएगा? 5 गो, यानी इसका औसत हो गया 3 केजी की कमी आएगा। कितना की कमी आएगा? 3 केजी के। तो 3 केजी की कमी यानी 25 में से आप 3 घटा दीजिए तो नया औसत कितना हो जाएगा? 22 केजी। नया औसत क्या हो जाएगा? 22 केजी। अब इसी चीज को थोड़ा सा अगर आप नहीं समझे तो ऐसे समझिएगा कि 6 गुने 25 माइनस 40 बटा में आपका 5 बटा में क्या हो जाएगा? 5। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। छठा सवाल देखिए, 25 छात्रों का वजन 45 केजी है, ठीक। यदि 5 छात्र स्कूल छोड़ देते तो 1 केजी औसत कम जाता है। तो छोड़ने वाले छात्रों का कुल वजन समझिए। अगर 5 मान लेते हैं कि जो छोड़ते उसका 45 होता, अगर उसका 45 होता, क्योंकि हम बताए हैं कि एवरेज अगर नहीं बदल रहा है इसका मतलब तो जुड़ने या घटने वाला उतना ही होगा, तो 225 होना चाहिए था। लेकिन ये छोड़ने वाला इससे ज्यादा पावरफुल थे। ये हमको कैसे मालूम चला? तो हमको मालूम चला कि औसत में कमी हो गई। औसत में क्या हो गई? कमी, यानी 1 की कमी हुई, और ये 1 जो कमाया वो किस पर कमाया? तो 5 तो अपना अपना हिस्सा लेके गया, 5 अपना हिस्सा लेके गया, उसके अतिरिक्त जो 20 बच गया उस पर ही एक कमा गया, यानी कि -20 की कमी कर गई, और यही -20 5 अपने साथ भी ले गया, जो एवरेज की कमी आ गया, यानी कि वो पांचों का वजन कितना था? 245। अब जिनको नहीं समझ में आया वो ऐसे कीजिएगा कि 25 गुने आपका 45, ये हो गया टोटल। अब 5 छात्र जो है आपके, 5 छात्र का मान लेते हैं कि 5 छात्र का औसत वजन x था, ठीक। और यहाँ पर वो 1 केजी का कमी कर गए, यानी कि अब जो है 20 का मान 44 के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप हल कर लीजिएगा तो आपको निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। अगर ये 5 को घटा दे तो डायरेक्ट वजन आपका निकल जाएगा, अगर ये 5 को हटा दे तो डायरेक्ट आपका वजन जो है निकल जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट आपका वजन निकल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 7वें नंबर सवाल, 20 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि 18 वर्ष का ही एक आदमी निकल जाए तो समूह का नया औसत आयु भी 18 वर्ष होगा, यानी सवाल का आंसर 18। इसको बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, अगर आपने डेविएशन के कंसेप्ट को पढ़ा होगा तब। नहीं पढ़ा है तो ऐसे बनाइएगा 20 गुने 18, इसमें से एक 18 निकल गया, और यहाँ से हमको अब कितना से भाग देना है? तो 19 से, क्योंकि पहले 20 था, एक कम गया, 19 से भाग देना। चलिए आगे चलते हैं। 10 श्रमिकों की एक टीम की औसत आयु है 32। अब इसमें 35 वर्ष की आयु का एक श्रमिक टीम छोड़कर चला गया, 35 वर्ष वाला चला गया, यानी कि ज्यादा वाला गया है, तो औसत गिरेगा। औसत क्या होगा? गिरेगा। अब एक नया श्रमिक शामिल होता है, अब टीम का औसत वायु जो हो जाता है 31। औसत क्या हो गया? 31। मतलब आने वाला जो पार्टी था, आने वाला जो पार्टी था वो 35 से कम ही रहा होगा, वो 35 से क्या था? कम ही था। इसीलिए क्या हुआ कि उसका एवरेज गिर गया, यानी कि 10 पर 1 की कमी हुआ, टोटल 10 कम लाया है, तो 35 से 10 की कमी कर देंगे, यानी आने वाला का मान 25 था। आने वाला का मान कितना था? 25। अभी नहीं समझ में आया, ऐसे बनाइएगा कि 10 गुने 32, इसमें से चला गया आपका 35, तो ये जो 35 चला गया है, तो अब जो 35 गया है तो इसमें कुछ जुड़ गया है जो कि है x, तब क्या हुआ है? तो 10 का बच गया है 31। 10 का कितना बच गया है? 31। 10 का कितना बच गया? 31। बाकी ये भी आप कर सकते हैं, 10 का बच गया 31, तो इसको करिएगा तो 320 में से 310 घट गया आपका 15, 15 में से आपका 35 घट गया -25, x इधर रख दीजिएगा तो -25 इधर आके क्या हो जाएगा? +25। ये ऐसे भी आप बना सकते हैं। चलिए 9 नंबर सवाल पे चलते हैं। 15 लड़कों के एक समूह का औसत आयु है 20 वर्ष। 23 वर्ष का एक लड़का समूह छोड़कर गया,
18 वर्ष का एक आया और 21 वर्ष का आया, ठीक। तो ध्यान दीजिए 20 वाला में 18 आया और 21 आया, और आयु वाले दो लड़के समूह में शामिल हुए, दो शामिल हुए, एक निकला दो शामिल हुआ, यानी कि टोटल 15 था, जिसमें से एक निकल गया दो शामिल हो गया, टोटल 16। कितना हो गया? 16। अब ध्यान दीजिए 20 था 23 हो गया, मतलब अपने साथ 3 एक्स्ट्रा लेके गया, यानी अपने साथ 3 क्या लेके गया? एक्स्ट्रा, 3 एक्स्ट्रा लेके गया। और ये जो आया ये अपने साथ 2 कमी करके आया, और ये जो आया एवरेज से 1 वृद्धि करके आया, यानी कि माइनस टोटल 4 की कमी हुई, और 16 पर इसका बंटवारा कर देंगे तो 0.25 का कमी हो गया, यानी कि एवरेज कितना हो गया? तो 20 माइनस 0.25 यानी कि 1975। 1975। अब जिनको ना समझ में आया हो डेविएशन, वो पहला क्लास देखेंगे, फिर भी नहीं समझ में आया हो तो यहाँ पर आप नॉर्मल विधि का इस्तेमाल कीजिएगा, जो कि है 15 का आपका 20, इसमें से गया आपका 23 गुणा 18 जुड़ा 21, ठीक। तो अब दो लड़के समूह में शामिल हो गए, तो समूह की नई औसत आयु कितना हो गया? बटा में 16। इस कैलकुलेशन को आप निपटा लीजिए, आपका सवाल बनके रेडी है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल देखिए, एक होटल में जो है आपके 10 कर्मचारी है, क्या है आपके? 10 कर्मचारी, और औसत वजन है 50। जब एक कर्मचारी छोड़ता है तो औसत वजन हो जाता है 49। औसत वजन कितना हो गया? 49, यानी एक की कमी हो गई, और किस पर? तो 9 पर, 10 पर नहीं। क्यों? क्योंकि एक जो है अपना तो पहले अपना अपना वो लेके जाएगा, जो भी जाएगा अपना लेके जाएगा, तो 9 पर कमी यानी -9। तो जाने वाला जो था वो 50 में 9 जोड़ दीजिए तो 59 kg का जाने वाला था, जो निकल गया, जो निकल गया। अब आ जाइए आने वाला पर। तो अब नया औसत से बात कीजिएगा, नया औसत 49 है, और आने वाला 52 kg कर दिया, यानी कि 3 बढ़ा दिया, 3 क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब आने वाला आया है तो अपना भी लेके आएगा, यानी 10 पर, तो 30 बढ़ा दिया, 30 बढ़ा दिया, यानी पहले 49 था, 30 बढ़ा दिया, अब हो गया 79। तो 79 और 59, क्योंकि आपसे सवाल पूछा औसत वजन इतना हो गया, कि छोड़ने वाले और होटल में शामिल होने वाले के बीच में क्या अंतर है? तो अंतर कितना हो गया आपका? 20 का। अंतर क्या हो गया? 20 का। अब जिनको ये समझ नहीं आया वैसे समझिए, ठीक। अभी देखिए 10 कर्मचारी का जो है औसत वजन था 50, इसमें से आपका 49 निकल गया, ठीक। तो ये 9 का जो है क्या हो जाएगा आपका? 49, तो अब सॉरी औसत वजन हो जाता है 49, तो इसमें से 9 निकाल दीजिएगा तो छोड़ने वाला का पता चल जाएगा, ठीक। अब आगे आ गया 52 गुने 10, और इसमें से आपका 5 ये हो गया, और इसमें से आप 49 गुने 10 वाला निकाल दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। 49 गुने 9, 9 वाला, 10 वाला नहीं, 9, क्योंकि अब छोड़ने के बाद 9 ही आदमी बचे हैं ना, तो 9 ये निकाल दीजिएगा तो आपका आने वाला का निकल जाएगा। अगर इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल पर चलते हैं, काफी बेहतरीन सवाल है आपका। एक कक्षा शिक्षक 13 छात्रों की कक्षा की औसत ऊंचाई 152 है। माता पिता के ट्रांसफर के कारण यानी स्थानांतरण के कारण 161 और 133 ऊंचाई वाले 2 छात्र स्कूल छोड़ देते हैं, यानी 152 था वो 161 गया, यानी अपने साथ -9 में +9 ले गया, मतलब अपने साथ 9 लेके चला गया। अब 133 गया, यानी कि -19, 52 से जो है -19, यानी कि ये छोड़ के गया, तो टोटल -10 की कमी होगी। टोटल क्या हो गया? 10 की कमी होगी। अब 2 छात्र स्कूल छोड़कर गए, अब उनकी जगह 2 नए छात्र आए जिनकी ऊंचाई का अनुपात दिया है आपका, औसत दिया है, सॉरी अनुपात दिया है 2 और 3। इस परिवर्तन के बाद कक्षा की औसत वृद्धि हो जाती है 2। कक्षा की औसत वृद्धि क्या हो गया? 2, यानी कि 152 था, इसमें 2 की वृद्धि हो गई है, यानी कि ये आपका 154 हो गया था, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। तो 2 की वृद्धि 13 पर, यानी कि कितना हो गया? 26। कितना हो गया आपका? 26। कितना हो गया आपका? 26। कितना हो गया आपका? 26। ये हो गया 26, यानी कि टोटल परिवर्तन कितना आया? 26 प्लस में और 10 माइनस में, यानी कि 16 का परिवर्तन आया। अब ये 2
तो एवरेज 2 के लिए अगर उतना ही होता, एवरेज 2 के लिए उतना ही होता, कितना? 152 गुने 2, तो आपका हो जाता है 4 3 304। लेकिन इसमें 16 की वृद्धि हो गई है, यानी कि 300 आपका 20 320, और अभी 2 और यानी कि 5x, x का मान यहाँ से निकाल लीजिए, 5 रेशियो में है, तो आपका कितना हो गया? 6 5 30 64, यानी x का मान कितना आ गया? 64। तो यहाँ पर 64 गुना कितना हो गया? आपका 128, और इसका मान कितना आ गया? 4 3 12 और 6 3 18 1 19, 192, 128 और 192। अब जिनको ये नहीं समझ में आया होगा, चलिए उनके लिए भी जुगाड़ है गुरु, आ जाइए। उनके लिए क्या है? 13 छात्रों की कक्षा में 152 टोटल, तो ये आ जाएगा आपका कुल। अब इस टोटल में से आपको घटा देना है, 161 छोड़ के गए हैं और 133 आपका छोड़ के गए, तो ये आ जाएगा शेष, यानी कि बचे हुआ। क्या आ गया? शेष। क्या हो गया आपका? शेष। तो अभी शेष जो है आपका कितना हो जाएगा? तो 2 के जाने से शेष हो गया 11। शेष कितना हो गया? 11। तो शेष जो भी आएगा आपका, उसका गुना कर दीजिएगा आप 11 से। इतना में अब 2 और जुड़ रहे हैं, 2 और जो जुड़ रहे हैं उनका अनुपात कितना है? 3 और 2, यानी कि 5x। कितना है? 5x। 5x, और ये 5x जो है आपका, ठीक है, और ये कितना का है? तो 2 का। कितना का है? 2 का। जिससे जो है एवरेज में वृद्धि हो गया है। एवरेज में वृद्धि कितना हो गया? 152 जो है अब 154 हो गया है, और 154 किसका? तो आपका 13 का गुना। 154 किसका? तो 13 का गुना। 154 किसका? तो 13 का गुना। आप इसको हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर बता देंगे, ठीक। तो आज के बेहतरीन क्लास आपको बेहतरीन तरीके से डेविएशन मेथड पर कैसे लगा, आप जरूर बताइएगा। बाकी हम कंप्लीट एवरेज को ट्राई करेंगे कि आपको डेविएशन मेथड से ही बताए, क्योंकि डेविएशन मेथड अभी के टाइम पे बहुत कारगर मेथड बना है, अभी जो एग्जाम के पैटर्न्स में बदलाव हुए उस हिसाब से, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल के क्लास में मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, और ये जो 33 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत 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 धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में